नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इससे रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे बीएससी लिमिटेड शेयर के बारे में, जहां पे देखिए आज यहाँ पर अच्छी खासी गिरावट हुई, लगभग 2.88% का गिरावट, लगभग 106 पॉइंट का यहाँ पर गिरावट हुआ है। लेवल ध्यान दीजिएगा 3579 का है, देख सकते हैं। यानी कि आज गिरावट के साथ ही क्लोजिंग देखने को मिला है, जबरदस्त बिकवाली यहाँ पर देखने को आज के दिन में देखने को मिली है। इंपॉर्टेंट लेवल जो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि 3500 इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। अब उसको हम लोग आगे चेक कर लेते हैं एंड गिरावट के पीछे क्या क्या रीजंस हैं, एनएससी के आईपीओ के बारे में साथ साथ कितना डिविडेंड है, रिकॉर्डेड क्या है, इन सभी चीज़ों को चेक करेंगे अभी इस वीडियो में। सबसे पहले चीज़ देखिए बताना चाहूँगा, ऐसा नहीं कि हम लोगों को पता नहीं था। 2 सप्ताह पहले हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया था कि यहाँ पर एक पैटर्न बना है जिसे बोलते हैं बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न, और ये संकेत देता है कि यहाँ पर गिरावट बढ़ सकता है। ऐसा हुआ भी, अगर आप चेक कीजिएगा, देखिए इस वीडियो को आप चेक कर सकते हैं, चैनल में उपलब्ध है। 2 सप्ताह पहले ये वीडियो बनाया था और वहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न यहाँ बना। दूसरा देखिए इस जगह पर बना, यहाँ पर ये दूसरा हो गया। तीसरा चेक कीजिएगा तो इस जगह पर बना। यहाँ पर हम लोगों ने वीडियो में डिस्कशन किया कि ये तीसरी बार ऐसा देखने को मिला, थोड़ा सावधानी ट्रेड करने की जरूरत रहेगी। साथ साथ यहाँ पर जो था 50 डे मूविंग एवरेज ये भी टूट रहा है, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये अभी खराब सिचुएशन देखने को मिल रही है एंड इस तरीके का पैटर्न यहाँ पर बन रहा है, देख सकते हैं। यानी कि ट्रेंड इसका अब बेरी साइड में होता जा रहा है, थोड़ा सावधानी ट्रेड करने की जरूरत रहेगी। अब सपोर्ट क्या है तो 3200 के रेंज में देखिए, ये जो आप रेड कलर लाइन देख रहे हैं ना, ये इस जगह पर, यहाँ पर ये आपका अब गिरावट अगर मान लीजिए बढ़ती जाएगी तो ये सपोर्ट का काम करेगा 3200 एंड दूसरा क्या है 3000 के रेंज में सपोर्ट निकल कर आ रहा। अब बोलिएगा ऐसा क्यों, इतनी बड़ी गिरावट क्यों सोच रहे हैं? तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला चीज, जब गिरावट बनेगी कहाँ तक गिर कर जाएगा कहना मुश्किल है। हो सकता है 3500 से आपको रिवर्सल देखने को मिल जाए, उस साथ फिर गिरा ही ना, बिकॉज यहाँ भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ना। तो हो सकता है यहाँ से आपको रिवर्सल देखने को मिल जाए, और अगर ये टूटेगा तब की बात हो रही है। अगर ये टूटा तो फिर अच्छा खासा नीचे का मूव जो कि इसे 3200 से लेकर के 3000 तक ले जाने का ताकत रखता है। अब ऐसा क्यों, उसके पीछे रीजन क्या है कि अगर आप देखिए इसका वीकली चार्ट को चेक कीजिएगा तो वीकली चार्ट में से देखिए 50 डे में हमेशा सपोर्ट मिलता है। जब भी गिरावट होती है देखिए यहाँ पर सपोर्ट मिला, गिरावट हुई यहाँ पर सपोर्ट मिला, गिरावट हुई देखिए यहाँ पर सपोर्ट मिला। जब भी आप चेक कीजिए, जब भी गिरावट होती है 50 डे के पास से सपोर्ट मिल रहा है। अभी भी जब गिरावट स्टार्ट हुआ है तो 50 डे कहाँ पर बन रहा है, तो आपका 3000 के रेंज में निकल कर आ रहा है, जो कि देखिए 2967 लिखा हुआ, लेकिन जब तक गिरते गिरते हो सकता है 3000 से 3100 तक का लेवल यहाँ पर आ सकता है। इसलिए हम लोग ने यहाँ पर डिस्कस किया कि ये सपोर्ट का काम कर सकता है। लेवल क्या है 3000 से लेकर के 3000 से लेकर के 3100 के रेंज में निकल कर आ रहा है। अगर गिरावट होगी तब की बात हो रही है, 3500 का लेवल टूटेगा तब की बात हो रही है, ऐसे तुरंत में नहीं, ऐसा सब कुछ तुरंत में नहीं होता है, सीढ़ीनुमा गिरता है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो टेक्निकली क्या है, टेक्निकली अभी थोड़ा सा बेरिश सेंटिमेंट देखने को मिल रहा है। अभी भी करंटली देखिए चूंकि 200 मूवी एवरेज के ऊपर में है तो सेंटिमेंट क्या है, इनडिसिसिव है, किधर भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। एंड जिस दिन ये 200 मूवी एवरेज टूटेगा, यानी कि 3000 का लेवल भी अगर टूट जाएगा, तब इसका सेंटिमेंट को हम लोग बेरिश बोलेंगे। अभी बेरिश नहीं है, इसलिए यहाँ पर कुछ भी पॉसिबल है। तो लेवल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट है बीएससी का वैल्यूएशन, जो हमेशा हम लोगों ने डिस्कस किया कि बीएससी का वैल्यूएशन अभी इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए 58.7 है, इंडस्ट्री का चेक किया 53.9, यानी कि हाई वैल्यूएशन में करंटली ट्रेड कर रही है, देख सकते हैं। हाई वैल्यूएशन में करंटली ट्रेड कर रही, जो हम लोगों ने कई वीडियो में डिस्कशन किया। हाई वैल्यूएशन इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इस अभी एनएससी का आईपीओ आने वाला है, इस साल के अंत में आ सकता है। अगर चेक कीजिएगा तो एनएससी का प्राइस 2085 का इंडिकेटिव प्राइस है। मार्केट कैप देखिए 5,16 का है, बीएससी का मार्केट कैप 1,45 का, देख सकते हैं। यानी मार्केट कैप वाइज चेक कीजिएगा तो बीएससी से लगभग देख सकते हैं, लगभग यहाँ पे कह सकते हैं 3 टाइम्स या अप्रोक्सीमेटली 4 टाइम्स बड़ी यहाँ पर है, 3 to 4 टाइम्स। तो एनएससी काफ़ी बड़ा साइज का है, वॉल्यूम वगैरह भी एनएससी का काफ़ी ज़्यादा है। साथ ही पी बाई रेशियो चेक किए 50.69, इसका चेक किए 58.7, यानी कि देख सकते हैं काफ़ी हाई वैल्यूएशन में कौन है, बीएससी है, महंगा वैल्यूएशन में है। और इंडस्ट्री से कौन सस्ता है, इंडस्ट्री से भी सस्ता कौन है, आपका एनएससी यहाँ पर निकल कर आ रहा है, देख सकते हैं। तो ये सभी रीजन है जिस कारण से देख सकते हैं स्टॉक में गिरावट हो रही है। तो मार्केट कैप छोटा है, बीएससी इन कंपैरिजन टू एनएससी साथ साथ हाई वैल्यूएशन में करंटली ट्रेड कर रही है। और उसके अलावा इतने दिनों तक तेजी क्यों हुआ, तेजी के पीछे रीजन क्या था कि एनएससी का आईपीओ ओवरहैंग में था, कब आएगा नहीं पता, लेकिन अब धीरे धीरे चूंकि यहाँ पर डीआरएचपी फाइलिंग हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, कभी भी उसको लेकर के यहाँ पर अपडेट आ सकता है। साथ ही साथ एक और चीज ध्यान दीजिएगा कि बीएससी का अगर हम लोग ईपीएस का पूरा चेक करेंगे, ईपीएस के बारे में कि कहाँ तक गिरकर जाता है, इसका ईपीएस नहीं पी बाई रेशियो कहाँ तक गिरकर जाता है, तो देखिए हम लोगों ने यहाँ पर मैक्सिमम लगाया है, पी बाई रेशियो का लगाया है, यहाँ पर चेक कीजिएगा तो 50.5 यहाँ पर इसे सपोर्ट मिलता है, देख सकते हैं। जब भी गिरावट हो रही है तो 50 पॉइंट लगभग 50 की पी बाई रेशियो में इससे सपोर्ट मिलता है। और
इन एनएससी का कितना है, तो एनएससी का भी हम लोगों ने चेक किया, लगभग 50 के रेंज में है। तो यहाँ पर इसे सपोर्ट मिलना चाहिए। अब 50 की पीवाई रेशियो में या 51 की पीवाई रेशियो में क्या प्राइस होगा, तो ये भी जानना जरूरी है ना। तो कि 50 या 51 के प्राइस में चेक कीजिएगा, तो इसका प्राइस लगभग 3126 से लेकर के 3000 के रेंज में निकल कर आ जा रहा है। देखिए, तो यहाँ पर इसका वैल्यूएशन आपका एनएससी से मैच करेगा, और इंडस्ट्री का पीवी रेशियो जो कि 53 उससे भी सस्ता हो जाएगा। तो सभी तरीके से 3000 से 3100 का लेवल जो रहता है ना, ये इसके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब इसमें एक और चीज है, 200 मूवी एवरेज का सपोर्ट कहाँ पर है, इसी रेंज में। साथ साथ एनएससी का वैल्यूएशन भी इसी जगह पे मैच कर रहा है। तो इन सभी चीजों के कारण ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे ये लेवल भी आ सकता है, गारंटीड नहीं है लेकिन आ सकता है। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो ये हम कहाँ तक लेवल भी हम लोगों ने चेक कर लिया, ये लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है, 3000 से 3126, ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ये दोनों चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। सो ये हो गया। नेक्स्ट है, कब तक आ सकता है आपका, कब तक इसका आईपीओ आ सकता है एनएससी का। तो देखिए, डीआरजी फाइलिंग 17 जून का हुआ है, सीबी अप्रूवल 3 जुलाई को एक्सपेक्टेड ऑन, देखिए सेबी अप्रूवल, आरएचपी रिलीज कब तक होगा, तो एक्सपेक्टेड ऑन Q3 2026। यूजली टेक 2 to 3 मंथ्स लग जाता है ना। आईपीओ लॉन्च जो रहता है 2026 में, देखिए हाफ ईयरली यानी लेट Q3 या Q4 तक आ सकता है, ये यहाँ पर टाइमलाइन है। तो देखिए, गिरावट के पीछे दो रीजन का भी हम लोगों ने चेक किया। एक तो है आपका सबसे पहला रीजन है, वह टेक्निकल रीजन है, जो आपको कोई बताएगा नहीं, आपको खुद चेक करना रहेगा। टेक्निकल रीजन जो हम लोगों ने पहले ही चेक किया, टेक्निकल के अनुसार न्यूज फ्लोट आता है, न्यूज बनता है, इस चीज को ध्यान दीजिए। तो टेक्निकल हो गया। दूसरा रीजन क्या है, एनएससी का आईपीओ। तीसरा जो रीजन अभी जो न्यूज, अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ है जिस कारण से स्टॉक में गिरावट स्टार्ट हुआ है, वह है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने रिसीव किया है अप्रूवल फ्रॉम सेबी ऑफ सेबीज यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया टू इंट्रोड्यूस on Nifty India FPI 150 index, expanding its equity derivatives product suite and offering foreign portfolio investors another benchmark linked hedging instrument। देख सकते हैं, यानी कि नए नए चीजें यहाँ पर लॉन्च हो रही है, देख सकते हैं। तो या जो दैट टू किसे, इनके जो कॉम्पिटिटर है एनएससी के थ्रू यहाँ पर लॉन्च किया जा रहा है। और द एक्सचेंज प्लान टू लॉन्च द कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च होगा 12 अगस्त को, 12 अगस्त को ये कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च होने वाला है। तो ये अपडेट देखिए आया है, और इसके बाद स्टॉक में चेक कीजिएगा तो गिरावट स्टार्ट होगा। तो तीसरा बड़ा रीजन ये हो जा रहा है एनएससी की तरफ से जो ये कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च हो रहा है 12 अगस्त को। उसके अलावा जो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि सेबी का भी डिस्कशन चल रहा है वीकली ऑप्शन और रिटेल स्पेकुलेशन को लेकर के, कि बहुत ज़्यादा रिटेल जो रहता है स्पेकुलेट करते हैं, यानी कि ऑप्शंस में बहुत ज़्यादा काम करते हैं, नुकसान काफ़ी होता है। इसलिए यहाँ पर इसे इसका जो ऑप्शन जो रहता है इसको कम से कम किया जाएगा। जो अभी वीकली चल रहा हो सकता है इसे फोर्टनाइटली में कन्वर्ट किया जाए। ये सभी चीज़ यहाँ पर, बिकॉज रिटेल क्या सोचते हैं, लॉटरी स्टाइल में काम करते हैं, किस्मत की बात सोचते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो इस कारण से बीएसई जो रहता है चाहती हैं कि कम से कम लोग यहाँ पर ऑप्शंस में, फ्यूचर्स में काम करें ताकि रिस्क कम हो। तो यहाँ पर वीकली ऑप्शन को लेकर के अभी ब्रेन स्टॉर्मिंग चल रहा है, डिस्कशन चल रहा है, उसको लेकर के कभी भी अपडेट आ सकता है। तो चौथा बड़ा रीजन हम लोगों ने चेक कर लिया। फिफ्थ बहुत बड़ा रीजन है वो है आपका, देखिए प्रोप्राइटरी डेस्क को लेकर के जो अपडेट आया था कि स्ट्रिक्टर आरबीआई लेंडिंग नॉर्म्स, यानी कि जो आरबीआई जो रहता है, जो आरबीआई फिर बैंक जो फंड करती है प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग को लेकर के, उसको बंद किया जा रहा है, कम से कम किया जाएगा। एंड 1 जुलाई से ये लागू भी हो चुका है। तो इसको हम लोगों ने ऑलरेडी पहले डिटेल में चेक कर चुके हैं। बिकॉज देखिए, जो इंस्टीट्यूशन जो रहता है, जो ट्रेड करते हैं प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग फर्म, हाई वॉल्यूम्स में ट्रेड करते हैं, और वो चूंकि इनको फंडिंग ही जब नहीं मिलेगा, या फिर मान लीजिए जैसे जीरोधा हो गया, ग्रो हो गया, खुद ही इंस्टीट्यूशन है, जब ये खुद से ट्रेडिंग करते हैं, तो इसमें क्या है कि वो इंस्टीट्यूशन ट्रेडिंग को भी रोकने के लिए भी काम किया जा रहा है। अब जब आप सोचिए कि जब ट्रेडिंग जब कम हो गया या फिर मासिव वॉल्यूम ड्रॉप हो जाएगा, तो अगर वॉल्यूम में अगर गिरावट हो जाती है, तो देखिए अगर वॉल्यूम घटेगा तो बीएससी का जो रहता है ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो रहता है वो कम हो जाएगा। एंड ट्रांजैक्शन कॉस्ट अगर कम होगा तो इनका फिनेंशियल इंप्लीकेशन यहाँ पर देखने को मिल सकता है, जो हम लोगों ने डिटेल में चेक किया, इसलिए मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए एक और चीज़ है कि 5 न्यू एक्सचेंजेस को यहाँ पर लॉन्च होने की बात हो रही है, कि 5 नए एक्सचेंज भी जो रहता है मार्केट में आने वाले, कॉम्पिटिशन बढ़ने की बात यहाँ पर हो रही है। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने 5 बड़े रीजन को हम लोगों ने यहाँ पर चेक कर लिया, जिस कारण से बीएससी स्टॉक्स में चेक कीजिएगा तो लगातार यहाँ पर गिरावट हो रही है। रीजंस को हम लोगों ने यहाँ पर चेक कर लिया, साथ साथ लेवल्स को हम लोगों ने चेक कर लिया कि 3500 तो इंपॉर्टेंट लेवल है ही, ये अगर टूटेगा तभी गिरावट होगी, अदरवाइज अगर ये टूट जाता है तो 3100 से लेकर के 3000 का लेवल सबसे क्रिटिकल लेवल यहाँ पर होने वाला है। बिकॉज ये आपका 200 मूविंग एवरेज का काम करेगा एंड वीकली में 50 डे का काम करेगा, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। सो गिरावट के पीछे क्या क्या रीजन है वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। सो इतना कंप्लीट अपडेट, आई होप लाइक किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।